अब मंदिर को हटा दिया जाए, मस्जिद बना दी जाए। क्या मस्जिद को हटाकर, अरे भाई राम मंदिर बनकर, राम सबका है, राम सबके दिल में बसा है, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। इस तरीके का अपना अपमान करना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये मौलाना मदनी साहब की बहुत गलत बात है। आप देखना जब राम मंदिर का गेट खुलेगा, उद्घाटन होगा, आपको कई लाख मुसलमान वहाँ इस्तकबाल में नजर आएगा। कोई भेदभाव नहीं है, ये मोदी जी का विकास है, मोदी जी का काम है। श्री राम का नारा लगाते हैं यहाँ से। बिल्कुल लगाऊंगा। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। मदनी साहब फतवा भेज देंगे आपको। अच्छा, जो कहता है 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, उस पर फतवा जारी नहीं होता। हर स्टेट की यही पुकार है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, अब प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उस पर टीका टिप्पणी, बयानबाजी कम नहीं हो रही है। ओवैसी के बाद अब मदनी साहब का एक बयान आया है कि वहां पर कभी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। लेकिन इस पर मुस्लिम समुदाय का क्या कहना है? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार साहब। मोहम्मद गुलशेर जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं मदनी साहब अब ये बयान दे रहे हैं जब उद्घाटन की तारीख बहुत नज़दीक है? पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उस भव्य आयोजन को देखने के लिए जिनकी आंखें तरस रही हैं, अब मदनी साहब ये कह रहे हैं इस बयान को देकर कि कभी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके बावजूद भी इस तरीके के जो बयान हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या मुसलमान नाराज़ है? क्या मुस्लिमों के दिल में नाराज़गी है? वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर। देखिए पत्रकार साहब महोदय, पहली बात तो मैं मदनी साहब से कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार आदमी है, मैं एक मुसलमान के लीडर है, एक मौलाना है, इस तरीके का आप शब्द बोलना ये गलत बात है। कांग्रेस की ये नीति रही है, 70 साल से हमें लड़ाने का काम किया गया है एक राम मंदिर के चक्कर में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वो एक राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में बनता है, भाईचारे से बनता है, जहाँ पर एक मच्छर भी नहीं बनता। कांग्रेस भी तो ये काम कर सकती थी, लेकिन नहीं। कितने हिंदुओं को उतार दिया गया और कितने मुसलमान को उतार दिया गया। और जो इस तरीके का बयानबाजी मौलाना मदनी साहब दे रहे, ये गरीब मुसलमान को एक क्या नाम लड़ाने वाली सियासत है। चुनाव का टाइम करीब है, सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने वाली चाल है। मौलाना मदनी को और ओवैसी साहब को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। भारत के अंदर रह रहे संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात करनी चाहिए, एकता की बात करनी चाहिए, प्रेम की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। ये क्या शब्द बोल रहे? अब मंदिर को हटा दिया जाए, मस्जिद बना दी जाए। क्या मस्जिद को हटाकर, अरे भाई राम मंदिर बनकर, राम सबका है, राम सबके दिल में बसा है, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। इस तरीके का अपना अपमान करना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये मौलाना मदनी साहब की बहुत गलत बात है। और इस चीज़ के लिए मौलाना मदनी साहब को गलती माननी चाहिए, ऐसा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज है, राम मंदिर को लेकर मुसलमानों में नाराजगी है, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन में ना जाएं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो। पत्रकार साहब मोदी, जो गरीब मुसलमान है बेचारा, अपना जो अपना घर चला रहा है, अपने परिवार को चला रहा, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके, छोटा व्यापार करके अपने गृहस्थी को चला रहा है, और उनको मौलाना मदनी साहब एक भड़काने का काम कर रहे हैं। ये दंगा कराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि 24 का चुनाव करीब है। सबका टारगेट एक ही है, मोदी जी कैसे हारे और योगी जी कैसे हारे। और मैं मौलाना मदनी साहब से कहना चाहता हूँ, ये भारत का मुसलमान तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा, ये कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और भारत का मुसलमान नाराज नहीं है। भारत का के साथ क्यों है? ऐसा क्या कर दिया मोदी ने कि मुसलमान मोदी के साथ है? कांग्रेस तो रहनुमा बताती है मोदी। अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है मुस्लिम समाज का, वो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है। आवास मिला, शौचालय मिला, जल लाइट पानी मिला, रोड मिला। कौन सा भेदभाव किया जा रहा? कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब, मौलाना मदनी साहब और मुसलमान के लीडर ये सिर्फ हिंसा के नफरत की बात कर रहे। देश को तोड़ने का काम किया जा रहा। मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे। हिंदू मुस्लिम मिलकर मोदी चारे कंधे से कंधा मिलाकर चलो। आप देखना जब राम मंदिर का गेट खुलेगा, उद्घाटन होगा, आपको कई लाख मुसलमान वहाँ इस्तकबाल में नजर आएगा। कोई भेदभाव नहीं है, ये मोदी जी का विकास है, मोदी जी का काम है। लेकिन कहा जा रहा मंदिर बनाने से कौन सा विकास हो जाएगा? मंदिर बनाने से कौन सी नौकरी मिल जाएगी? कांग्रेस पार्टी कह रही है नौकरियां दो, मोदी जी काम दो, रोजगार दो। 70 साल में तुमने 70 साल में तुमने काम क्यों नहीं दिया? तुमने बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, क्राइम पे क्यों नहीं बात करी? अरे तुमने छोटे किसान व्यापारी की बात क्यों नहीं करी? आज मोदी जी संसद के अंदर छोटे व्यापारी मजदूर की बात करते, छोटे किसान की बात करते, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की बात करते। आज ये मजदूर की बात करते कांग्रेस के नेता। अरे
तुमने 70 साल तक ठगने का काम किया है और देश को लूटने का काम किया है। ये 300 करोड़ रुपए कहाँ से आए? मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, ये वो काला धन है जो मोदी जी काला धन वापस निकाल के लाए। 300 करोड़ रुपए नेताजी के, कांग्रेस के नेता के घर में से निकलते हैं, वो गरीब मजदूर का पैसा है, वो छोटे किसान का, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों का पैसा है। मोदी जी काला धन वापस लाएंगे और गरीबों को बांटा जाएगा। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले मोदी जी देश बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया मोदी ने, अब क्या करोगे मोदी से? देखिए पत्रकार साहब, मोदी अपनी पूरा हंगा लगा ले और अपनी पूरी ताकत लगा ले। ये 3 राज्यों में चुनाव हार चुके, डिप्रेशन में है ये, और ये बहुत बौखला गए। मोदी जी नहीं जाने वाले। मोदी जी ने काम किया है, सब समाज के लिए काम किया है, कहीं भेदभाव नहीं है और कहीं भ्रष्टाचार क्राइम नहीं है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए कैसा स्टेट है। केजरीवाल का ये देख लीजिए दिल्ली क्या हालत है। यहाँ पर दिल्ली को भी आवश्यकता है योगी जैसे मुख्यमंत्री की। हर स्टेट की यही पुकार है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, अब प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, और भारत का हिंदू मुस्लिम मिलकर हम 400 का इंशाल्लाह आपको पार कराएगा और मोदी को जिताएंगे। मोदी को पीएम बनाओ इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है। अब इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी को 400 को पार कराएंगे और फुल बहुमत में लाएंगे और प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। राहुल गांधी का क्या होगा, फिर प्रियंका दीदी का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा, ममता दीदी का क्या होगा? कौन सा फंडिंग आ गया पत्रकार साहब? मोदी इतना पक्ष कर रहे हो आप राहुल गांधी जी का, आपके पास तो फंडिंग आ रहा होगा। आप इतना पक्ष, कितना फेवर कर रहे हो उन चोरों का, डकैत बना दो। युवा नेता का काम किया उन्होंने, लूटने का काम किया है देश के अंदर, कभी विकास की उन्होंने बात नहीं करी। आज पूरे देश के अंदर हाईवे फ्लाईओवर बनने, इतना अच्छा विकास चल रहा है। स्टेशन पे जाकर देखिए, एयरपोर्ट पे जाकर देखिए, जगह जगह काम चल रहा है। ये मोदी जी का विकास है, मोदी जी का काम है। ये भारत की जनता देख रही है। देश के अंदर 9 साल में किसने विकास किया है? आप पत्रकार साहब महोदय, अगर सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए वो कांग्रेस के नेता है, अगर भारत के हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए वो कांग्रेस के नेता है। ये मोदी जी की देन है जो आज भारत का हिंदू खुशहाल सुरक्षित है। लेकिन सवाल तो ये है 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी को कैसे बना दोगे? ये गठबंधन तैयार नहीं खड़ा क्या? अब ये कह रहे चाहे राम मंदिर बना लो, चाहे मस्जिद बना लो, राम मंदिर बना लोगे तब कौन सा मोदी को कुर्सी पे बिठा लोगे? 70 साल से यही करते हैं, हिंदू मुस्लिम हमें लड़ाते आए, लेकिन ये भारत का हिंदू भी समझ चुका है और भारत के मुसलमान के पास 2014 के बाद शिक्षा आई है, जागरूकता आई है, वो मोदी जी ने दी है। अब ये जाग चुका, अब ये हिंसा नहीं चाहता भारत का मुसलमान, ये लड़ाई नहीं चाहता, दंगा नहीं चाहता, ये प्रेम मोहब्बत भाईचारा चाहता है और देश का विकास चाहता है और देश को आगे बढ़ाना चाहता है। अब कांग्रेस के हम बहकावे में नहीं आएंगे, इनको तो हम उखाड़ के फेंक देंगे। आप देखना 2024 में। ये रहनुमा तो मुसलमानों के कांग्रेस पार्टी रही 70 सालों से। अगर विकास किया मुसलमानों का तो कांग्रेस ने किया, पहले राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने, उसके बाद अब राहुल भैया आ गए। हमें आपको हिंदू दिख रहा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे हमें तो कांग्रेस ने लूटा। और किश्ती वहाँ डूबी जहाँ केजरीवाल था, और फिर किश्ती कहाँ उभरी जहाँ नरेंद्र मोदी था। तो भारत के मुसलमान की अगर किश्ती उभरी है ना, क्या विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है मुसलमान समाज का, वो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है। ये भारत का मुसलमान नहीं भूलेगा, भारत का मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करेगा, भारत का मुसलमान ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके मोदी जी गद्दी पे बैठ जाते हैं, हिंदू मुसलमान करके भाजपा सरकार में आ जाती है। मोदी जी ने साफ कहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। कांग्रेस की नीति रही है शुरू से, हिंदू मुस्लिम हमें लड़ाने का काम किया है, लेकिन भारत का हिंदू भी शिक्षित हो चुका है, वो जान चुका है प्रेम मोहब्बत हमें रहना है। भारत का मुसलमान भारत का है, वो पाकिस्तान में जो जाना था चला गया। ये क्या कांग्रेस की सरकार लाकर पाकिस्तान के हालात पैदा करना चाह रहे हो क्या आप? जैसे वहाँ पे अन्न नहीं है, जल नहीं है, पानी नहीं है, उनके हाथ में कोटोरा आ चुका है, तो भारत के नागरिक के हाथ में कोटोरा देना चाह रहे हो क्या आप कांग्रेस की सरकार लाकर? पत्रकार साहब महोदय, आप इतना पक्ष कांग्रेस का कर रहे हो, अरे मोदी जी के बारे में बताओ, कितना अच्छा देश को चला रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जब मोदी जी बाहर कहीं कंट्री में जाते हैं तो इस्तकबाल के लिए लाखों 50,000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो मेरी छाती चौड़ी होती है, मुझे गर्व होता है जब एक प्रधानमंत्री का इतना सम्मान होता है दूसरी कंट्री में। आज वही भारत है जो किस बुरी स्थिति में डूब रहा था, ये गरीबी में जूझ रहा था। इसके यहाँ भ्रष्टाचार करें हम, दिन दाड़े फिरौती मांगना, दिन दाड़े मर्डर कर देना। जब मोदी जी और योगी जी आते तो सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ये मोदी जी का विकास है। लेकिन मदनी साहब की बात समझ नहीं आ रही क्या? जो मदनी साहब कह रहे हैं, रहनुमा हैं आप लोगों के मदनी साहब, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मदनी साहब, कह रहे हैं मुसलमानों को ठग रही है भाजपा। देखिए पत्रकार साहब महोदय, चुनाव का 2024 का चुनाव बड़ा करीब है और मौलाना मदनी साहब को कांग्रेस फंडिंग देती है मदरसा चलाने के लिए, तो वे इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, वे भारत के मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत का मुसलमान अब नहीं लड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी के विचार पे चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच पे चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने आज भारत
के मुसलमान को और भारत के हिंदू को एक करके दिखाया, प्लेटफॉर्म पर ला के दिखाया। अब कहीं भेदभाव नहीं है। क्या एक रोड पे चल रहा, वहाँ पे हिंदू चल रहा है, क्या मुसलमान को कह दिया जाए तू घर बैठ, तू नहीं चलेगा इस रोड पे? कहाँ भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम मिल के रह रहा है, खुशहाल है भारत का हिंदू। अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ इस सरकार में तो मुस्लिम समाज का हुआ। मैं मानता हूँ शायद हिंदुओं का भी इतना विकास नहीं हुआ होगा। तो आप राम मंदिर से खुश हैं, कोई नाराजगी नहीं है? राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। मैं खुश नहीं हूँ, भारत का मुसलमान का बच्चा मच्चा महिला सब खुश है। सिर्फ अगर दिक्कत है तो ओवैसी साहब को है, दिक्कत है तो मौलाना मदनी साहब को है, दिक्कत है तो आजम खान साहब को है। भारत के मुसलमान को दिक्कत नहीं है। अब भारत का मुसलमान तो मोदी जी को लाएगा, 400 को पार कराएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की इजाज़त से मुझे उम्मीद है हम मोदी जी को 100% जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम तो आप करेंगे। भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं यहाँ से? बिल्कुल लगाऊंगा। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। मदनी साहब फतवा भेज देंगे आपको। अच्छा, जो कहता है 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, उस पर फतवा जारी नहीं होता। तो हिंसा की नफरत की बात करते, अरे मैं देश जोड़ने की बात कर रहा, प्रेम की बात कर रहा, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ और मोदी जी के अच्छे काम गिनवा रहा हूँ, तो मेरे पर फतवा जारी होएगा? पत्रकार साहब महोदय के लिए लड़ रहा हूँ, एक गरीबों को जागरूक कर रहा हूँ और भारत के मुसलमान को समझा रहा हूँ। तुम्हें इन कांग्रेस के नेताओं के बहकावे में नहीं आना। 70 साल से अगर तुम्हें यूज किया है, 70 साल से तुम्हारे साथ शोषण किया है, 70 साल से तुम्हारे साथ बेरोजगारी भ्रष्टाचार करें, तुम चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे, टायर पंचर की दुकान पे। अभी देखना राहुल गांधी कितने बड़े मदारी है, कभी टायर पंचर की दुकान पे पहुंच जाते हैं, कभी क्या नाम कुली बन जाते हैं और कभी फर्नीचर की दुकान पे पहुंच जाते हैं। अरे राहुल गांधी जी, आप सर्कस में काम कर लो, इससे अच्छा तो आप देश को तो चला नहीं पाओगे। आप संसद के अंदर खड़े होकर, जहाँ पे 140 करोड़ जनता का विकास होना है, तुम्हें रोजगार पे बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार क्राइम पे बात करनी चाहिए संसद के अंदर। अब वहाँ राहुल गांधी जी खड़े होकर आंख मारते हैं। ये आंख मारते हैं कैसे? ऐसे मारते ही क्या तरीका है? वो संसद है भाई, वो लोकतंत्र है, वो मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर वो संसद है, जहाँ पे 140 करोड़ जनता उम्मीद रखती है हमारा विकास होगा। जो बेचारे युवा है, जो 10-10, 12-12, 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी उम्मीद रहती है युवाओं को हमें 25-30 हज़ार, 40 हज़ार की नौकरी मिलेगी। वे उम्मीद रखते हैं, वे आस रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी युवाओं की और महिलाओं की बात नहीं करते, वे सिर्फ मात्र लूटने पर लगे हुए देश को। तो आप खुश हैं? लग रहा है कि 24 में आप मोदी को फिर से बिठाना चाहेंगे। पत्रकार साहब, मैं खुद नहीं, भारत का मुसलमान के घर घर का बच्चा बच्चा महिला सब खुश है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मोदी जीतेगा और जिताएगा। को जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने बच्चों को लेकर। आप देखना करोड़ों मुसलमान पहुंचेगा इस्तकबाल के, करोड़ों मुसलमान इस्तकबाल के लिए पहुंचेगा। और ये बिल्कुल हम कांग्रेस वालों को दिखा देंगे कि यहाँ भारत के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर इंसान और इंसानियत है, यहाँ पर भाईचारा प्रेम है, मोहब्बत है, यहाँ पर नफरत नहीं है। नफरत तुमने 70 साल से तुमने नफरत फैलाने का काम किया है, ये मोदी जी ने नफरत को खत्म करने का काम किया है। भारत का मुसलमान गुलशेर नाम है और कहना है कि भारत का मुसलमान एकता के साथ चलेगा, भाईचारे की बात करेगा और भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए वहां पर हिंदुओं के साथ मुस्लिम समुदाय भी एकजुट खड़ा हुआ नजर आएगा। हालांकि मदनी साहब के बयान पर मुसलमान क्या सोच रहा है, यही राय मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।